से अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत से बच्चे अब मुझे ये पूछे सर बताएं फॉर्मेशन ऑफ अलॉय क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय आज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अलॉय प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय होती है वो मेटल को करोजन से बचाती है। तो फॉर एग्जांपल आप मतलब कि आप हेडिंग में ही देख सकते हैं। हेडिंग क्या डाली हुई है? हेडिंग यही डाली हुई है, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। तो हेडिंग जो डाली हुई है वही हम आपको बता रहे हैं कि भाई प्रिवेंट करोजन से बचने के एहतियात बता रहे हैं। तो करोजन से बचने के एहतियात सबसे पहला हमारा आता है अलॉय। अलॉय तो अलॉय में फॉर्मेशन ऑफ अलॉय में ये होता है कि प्रिवेंट करता है मेटल को करोजन से बचाने के लिए। ये समझे आप, जैसी हेडिंग आएगी आप पहला पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि जो हमारा अलॉय होता है वो मेटल को प्रिवेंट करने के लिए अलॉय की करो वो कोटिंग की जाती है इस वजह से ताकि वो मेटल जो वो प्रिवेंट हो सके करोजन से। और आगे क्या कहें, जब हम मेटल को वो करते हैं, कोटिंग करते हैं अलॉय के अंदर, तो क्या होता है, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू ऑक्सीडेशन। ये इसकी एबिलिटी को रिड्यूस कम कर देता है, इसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम वापसी वही चीज़ ले रहे हैं, अभी से मैंने आपको पहले ये साइड दिखाई थी। एक मिनट, कैमरा ठीक कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ये साइड दिखाई थी कि ये तो जंगदार है, ठीक है। आपको बस करवाते हैं। हाँ, ये दिख रहा होगा आप, नहीं दिख रहा तो बस इधर रख के दिखाते हैं। ये जंगदार है, ठीक है। इसका तो आपको पता भी लगा रहा होगा, ये इधर जंग लगा हुआ है। तो ये तो उस कोरोजन में, लेकिन इसके ऊपर जब हमने स्टील की कोटिंग कर दी, मतलब स्टील एक अलॉय है, स्टेनलेस स्टील की कोटिंग कर दी, तो यही ये चीज़ ये देखने लगी। तो फॉर्मेशन ऑफ अलॉय प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन एंड रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। ये इसकी एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो ये कैसे अपनी करोजन की स्टेट पे आएगा, कैसे ये इस स्टेट से ये इस स्टेट पे कैसे आएगा, इस स्टेट से ये इस स्टेट पे कैसे आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो उसकी रिड्यूसिंग इस एबिलिटी, जब उसकी एबिलिटी ही रिड्यूस कर, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तब जाके ये करोजन की हालत में आएगा। जब उसकी एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग ही खत्म, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब वो रिड्यूस नहीं होगा, उसकी एबिलिटी आगे पीछे मूव नहीं करेगी, वो ऐसे ही रहेगा। आपने बाहर स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेते हैं बहुत से लोग, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे और चीज़ें ख़राब ना हो, इस वजह से लोग स्टेनलेस स्टील की चीज़ें लेते हैं। उसके ऊपर अलॉय की कोटिंग हुई हुई है। स्टेनलेस स्टील और अलॉय, सर आप कह रहे हैं स्टेनलेस स्टील और अलॉय में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि अलॉय में व्हाट इज़ अलॉय। अलॉय इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेटल विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल। तो अलॉय में ये होगा कि फॉर्मेशन मेटल विथ मेटल के साथ होगी। तो मैं आपको आगे फिलहाल आप अलॉय नहीं, पहले आप ये समझें कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये आपको बाय रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन की एबिलिटी रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया कि ये इसकी अलॉइंग हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा यही रहा। दूसरा टॉपिक है हमारा मेटेलिक कोटिंग। सर मेटेलिक कोटिंग है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी लिखा हुआ है। सर मतलब बताएं, सर मतलब बताएं। चलें बताते हैं आपको। ऑल मेटल कैन बी, अब यहाँ पे सुने, ऑल मेटल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग इट्स सरफेस विथ अदर मेटल लाइक टिन, जिंक। समझ गए? बहुत ईजीस्ट बात लिखी है, बहुत ही ईजीएस्ट बात लिखी है। ने बोला कि
जितने भी मेटल हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, किस वजह से? कोटिंग की वजह से। कोटिंग किधर होगी? इस सरफेस पे होगी, उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, बहुत एग्जांपल है। अब ये ताला है, ये पूरा जंग आलूद है, मैं इसको करा था कोटिंग, मैं इसको जैसी कोटिंग करा था तो फिर ये क्या होगा, इसके ऊपर उसी के मेटल की कोटिंग करवाएंगे। वो एग्जाम्पल, अगर ये सिल्वर टिन का है तो उसके ऊपर टिन की कोटिंग करवाएंगे, और अगर इसके ऊपर टिन की कोटिंग करवाएंगे तो ये वापसी उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में ये था। तो फिर यही बात इन्होंने यहीं पे बोली कि मेटल प्रोटेक्ट तब होगा जब उसको कोटिंग उसके सरफेस पे करवाएंगे विद अदर मेटल, लाइक अदर मेटल कैसे, लाइक टिन हो गया, जिंक हो गया, ये वो मेटल हो जिनकी कोटिंग होती है। तो फिर उन्होंने भी यही बात बोली कि हम मेटल से मेटल के साथ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अलॉय की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये दो बात तो पढ़ ली, और इसकी प्रोटेक्शन की बात भी पढ़ते हैं। इन्होंने अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोड, कैथोड मतलब पता है ना, नेगेटिव साइन, नेगेटिव, यही मैं लेके हाथ में कर रहा हूँ, आप लोग बता भी नहीं। कैथोड मतलब निगेटिव, कैथोड क्या मतलब? निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन को कैथोड कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे बोला इट अप्लाइड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइप। ये अप्लाइड होता है किधर? अंडरग्राउंड पाइप पे, रिग पे, और ऑयल रिग पे, और टैंक पे। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन वहाँ अप्लाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी कैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इसकी ऐसे लेंगे, फ्रॉम बाय मेकिंग दिस मटेरियल एज कैथोड। कैसे लेंगे? उस मटेरियल को हम बना देंगे क्या? कैथोड बना देंगे। फ्रॉम बाइकिंग दिस मटेरियल एज कैथोड। तो इसके ऊपर मैं ज़रा ऐसे लाइन मार दूँ ताकि यहाँ से, तो फ्रॉम बाय मेकिंग दिस मटेरियल के, उस मटेरियल को हम कैथोड बना देंगे। तो ये हमारा कहलाएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन। सर जी सबकी मिसाल दे दी, इसकी मिसाल नहीं दी, बात समझ नहीं है, दोबारा से उसी चैलेंज पर नहीं खींचते हैं, बात समझनी है। ये भैया मेरा ग्रिप है, इससे मेरी नसें आती हैं, दिखाता नसें नहीं, मैं आपको ही चेक करूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली, चलो वीडियो